Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। लेकिन पॉइंटर्स के थ्रू हम पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज़ अ न्यू ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ द डिलीट ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंटर्स एंड ऑब्जेक्ट, मीन्स हाउ ही एक्सेस द ऑब्जेक्ट्स थ्रू द पॉइंटर एंड पॉइंटर्स एंड पॉइंटर्स के थ्रू कैसे किसी भी मेमोरी लोकेशन को जो उनसे हैं एक्सेस करवाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग का मतलब होता है दे देना एंड डी एलोकेटिंग का मतलब होता है ले लेना। मेमोरी इज़ कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट। इट मीन्स के जब भी कोई प्रोग्राम हमारा लोड होता है और उसके जो वेरिएबल्स होते हैं या उसके जो एलिमेंट्स हैं, फंक्शंस, अरेज हैं, उनको जो मेमोरी लोकेशन दी जाती है और फिर वापस उनसे मेमोरी लोकेशन ले ली जाती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, स्पेशली द लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है लोकल वेरिएबल्स जो उनसे वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं। तो जैसे कंट्रोल फंक्शन की बॉडी के पास जाता है तो तब वो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ही फंक्शन की बॉडी से वो बाहर आ जाते हैं तो तब क्या हो जाता है? डी एलोकेटिंग ऑफ द मेमोरी हो जाती है। पॉइंटर्स को भी यूज़ किया जाता है एलोकेट करने के लिए और डी एलोकेट करने के लिए मेमोरी लोकेशंस को। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ डायनामिक वेरिएबल। ठीक है, वो वेरिएबल्स जिसे हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान क्रिएट करवाएंगे और उसी के दौरान ही अगर हम उनको डी एलोकेट भी करवा देते हैं मेमोरी लोकेशन को तो डैट इज़ कॉल्ड द डायनामिक वेरिएबल। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जिसको हम चेंज कर सकते हैं स्टेट को। C++ प्रोवाइड करते हैं हमें दो ऑपरेटर्स, न्यू ऑपरेटर टू क्रिएट द डायनामिक वेरिएबल, और डायनामिक वेरिएबल्स जो उनसे होते हैं इनके नेम नहीं होते। ठीक है, इसको जब न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम क्रिएट करेंगे तो जस्ट ये होगा कि इंट डाटा टाइप के लिए एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका हुआ है, बट एट दैट टाइम द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन विच इज़ गिवन टू द डायनामिक वेरिएबल इट डज नॉट एलोकेटेड। नेम नहीं दिया जाता उस मेमोरी लोकेशन को क्योंकि डायनामिक वेरिएबल न्यू ऑपरेटर के थ्रू हमारे क्रिएट हो रहे हैं। और न्यू ऑपरेटर कौन यूज़ करता है? हमारा पॉइंटर यूज़ करेगा। डिलीट ऑपरेटर है, डिलीट ऑपरेटर डिलीट करता है आपके डायनामिक वेरिएबल्स को, मींस ये डी एलोकेट कर देता है वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन को। पॉइंटर्स एंड न्यू ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं? C++ प्रोवाइड डिफरेंट अप्रोच मीन मेथड्स हमें देता है, आइडिया देती है टू ऑब्टेन द मेमोरी ब्लॉक्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करवाई जाए। एक अप्रोच तो हमारे पास वही है कि जब हम एडिटिंग टाइम पे अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, इंट ए करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इंट ए पहले से ही डिक्लेयर्ड है और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन मीन एग्जीक्यूटिंग के टाइम पे उसी वक्त ही ए को जो है मेमोरी लोकेशन दी जाएगी। तो वो तो प्रोग्रामर ने इंट ए पहले उसको टाइप करके तो मेमोरी लोकेशन एलोकेट करवा दिया। एक ये मेथड है और एक मेथड हमारे पास कौन से वाला आता है? डायनामिक का आ जाता है। तो न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स द मेमोरी डायनामिकली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। न्यू ऑपरेटर रिटर्न्स करता है अ मेमोरी एड्रेस। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द न्यू ऑपरेटर कि एक तो न्यू ऑपरेटर ने मेमोरी लोकेशन देनी है डायनामिकली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और सेकंड वन जब वो न्यू मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दी जाती है तो इसने वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती जो उसने मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर दिया है वेरिएबल के लिए। उसने सिर्फ और सिर्फ उस मेमोरी एड्रेस को क्या करना है? रिटर्न करना है। रिटर्न्ड एड्रेस किसको असाइन करना है? हमने किसको लाजमी देना है? टू अ पॉइंटर, एक पॉइंटर को। पॉइंटर फिर एक्सेस करेगा उस मेमोरी लोकेशन को और प्रोसेस करेगा उस पे जो वैल्यू स्टोर हुई हैं अकॉर्डिंगली मीन के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाएंगे, लॉजिकल करवाए जाएंगे, या लूप के अंदर उसे यूज़ किया जाएगा या अरे में उसे यूज़ किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसे करेगा। न्यू ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू क्रिएट सिंपल वेरिएबल्स। न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम सिंपल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक फॉर द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स या बेसिक डाटा टाइप। फ्लोट लॉन्ग है, लॉन्ग डबल है, शॉर्ट है, इंट है, चार है, या चार टाइप की हमारी अरे है, उसके लिए भी इसे न्यू ऑपरेटर को यूज़ किया जा सकता है। और जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं जिस तरह के ऑब्जेक्ट है तो या फिर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो उनसे उनके लिए भी न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल क्रिएशन यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि सिंपल वेरिएबल को न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कैसे क्रिएट किया जाता है। तो टू क्रिएट वन वेरिएबल डायनामिकली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन न्यू का कीवर्ड यूज़ होगा और उसके साथ डाटा टाइप यूज़ होगी।
फॉर एग्जाम्पल int static ptr that is a pointer, ptr assignment operator new int। सबसे पहले क्योंकि पॉइंटर को आपका जो न्यू ऑपरेटर है वो रेफरेंस सेंड करेगा जो नया वेरिएबल हमारा क्रिएट हुआ है। रेफरेंस मीन मेमोरी एड्रेस, तो दैट्स वाई हम पहले पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, पीटीआर को यानी पॉइंटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन करवा दी जाएगी मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन उसको दे दी जाएगी न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, और न्यू के बाद हमने इंट डाटा टाइप को यूज़ करना है। तो अगर आप ये डायग्रामेटिकली देखें इसको, तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ है, इंट स्टैटिक पीटीआर में पीटीआर को क्रिएट किया गया है मेमोरी लोकेशन OX0802 पर। जब हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, पीटीआर असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू इंट स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो यहाँ पर XF7920 2 बाइट्स जो से हैं वो रिज़र्व करवा दिए गए हैं डायनामिक वेरिएबल को, और इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है, पीटीआर के मेमोरी लोकेशन पर, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी नेम एलोकेट नहीं किया गया इन 2 बाइट्स को जो XF7920 पर आपके रिज़र्व करवा दिए गए हैं एक वेरिएबल क्रिएशन में। अरे क्रिएशन यूजिंग द न्यू ऑपरेटर कैसे की जाती है, न्यू डाटा टाइप और लेंथ। फॉर एग्जांपल इंट स्टैटिक पीटीआर ए मीन पॉइंटर अरे, और पीटीआर ए असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट 3 है। तो यहाँ पे देखें कि पीटीआर ए के पास जब ये न्यू ऑपरेटर हमने लिया है ना, तो न्यू मीन के हम एक डायनामिकली अरे जो से उसको क्रिएट करवाने जा रहे हैं अरे टाइप के वेरिएबल को, और इसका जो बेस एड्रेस है वो किसको दे दिया जाएगा, पीटीआर ए को असाइन करवा दिया जाएगा, और थ्रू द पॉइंटर्स फिर क्या होगा, इन मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाएगा। और यही वो कंसेप्ट है जिसे हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में जब लिंक्ड लिस्ट को पढ़ेंगे, जब अरेज को पढ़ेंगे, स्टैक्स को पढ़ेंगे, तो फिर हम इन्हें यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजिंग न्यू ऑपरेटर। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्लासेस की, ठीक है। तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो एट दैट टाइम इट इज़ द इंस्टेंस ऑफ द क्लास फिर डाटा टाइप बन जाती है और ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम आ जाता है। तो सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ पे अगर हम इंट ए कर रहे हैं और यहाँ पे हम बुक बी करेंगे, तो बी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि बुक जो है वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। टू क्रिएट ऑब्जेक्ट डायनामिकली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सिंटैक्स है इसका पॉइंटर आइडेंटिफाइड, असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू और क्लास आइडेंटिफाइड। क्लास आइडेंटिफाइड मीन क्लास का नाम यहाँ पे दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बुक स्टैटिक पीटीआर, ये क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि पॉइंटर की डाटा टाइप वही होनी चाहिए जिस भी वेरिएबल या जिस भी ऑब्जेक्ट का उसने एड्रेस स्टोर करवाना है। तो डैट्स वाई यहाँ पे बुक स्टैटिक पीटीआर आया है। फिर पीटीआर असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू बुक है, दैट इज़ द यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू के बाद जब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यानी क्लास का नेम लिखा गया है तो इट इज़ द डायनामिक creation of object in the memory and the address of that dynamic object is assigned or given to the PTR pointer. Referring to the members by the pointers, अब pointer के थ्रू हम कैसे किसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रक्चर, जब हमने पढ़ा था पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर। ये सेम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं बिकॉज स्ट्रक्चर भी आपके यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं और ऑब्जेक्ट्स भी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हैं। तो वहाँ पे पॉइंटर के थ्रू जब हम किसी मेंबर को, उसके एलिमेंट को या मेंबर को एक्सेस करते थे तो हाइफन ग्रेटर देन को यूज़ करते थे। यहाँ पे भी यूज़ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कौन सा आएगा, हाइफन ग्रेटर देन ऑपरेटर बाय रेफर और एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। मेंबर ऑफ अ क्लास मीन कि आप क्लास के किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, मेंबर फंक्शन को, या फिर क्लास के किसी आप डाटा मेंबर्स को, वेरिएबल्स को, क्लास के अरे को आप एक्सेस करवा रहे हो, तो तब आपको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मोर ओवर जब हम न्यू ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं तो देन हम अपना पुराना मेथड जो सा होता है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, यानी बुक बी डॉट इनपुट मेथड को कॉल किया जाता है, तो फिर हम बी डॉट यानी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लेंगे, पॉइंटर के थ्रू करेंगे। सिंटैक्स क्या है, पॉइंटर आइडेंटिफाइड
हाइफन ग्रेटर देन मेंबर ऑफ क्लास। मेंबर ऑफ क्लास मीन्स क्लास का कोई फंक्शन जिससे आउटसाइड द क्लास हम यूज़ कर रहे हैं। तो PTR हाइफन ग्रेटर देन इनपुट एंड पैरेंथेसिस स्टेटमेंट टर्मिनेट। ऑब्जेक्ट में हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास मार्क्स है हमारे पास, मार्क्स क्लास की यहाँ पर डिक्लेरेशन है, और जैसे हमें पता है कि जो डिक्लेरेशन होती है वो कंपाइलर के लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि जी इतने इसके मेंबर फंक्शन हैं और इतने इसके डाटा मेंबर्स हैं, उन्हें अभी मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं की जाती। वो कब एलोकेट की जाएगी? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, इट मीन्स आफ्टर दैट डिक्लेयरिंग एनी डाटा मेंबर और एनी मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास बॉडी डायरेक्टली। इंट ए कॉमा बी दो वेरिएबल्स जो हैं इन्हें हमने डिक्लेयर कर लिया है। इंटीजर डाटा टाइप का पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, मींस कैन बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास थ्रू द ऑब्जेक्ट्स। और ये इनपुट फंक्शन की डेफिनेशन है, इनपुट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे शुरू में ना तो वाइड है ना ही कोई डाटा टाइप है। तो हमें ये पता है जब किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन दी जाती है और वो फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो वाइड का कीवर्ड लगाएं, उसका भी मतलब यही है कि वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, और अगर वाइड का कीवर्ड ना लगाएं तो उसका भी मतलब यही है कि वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। फिर सी आउट है, एंटर 2 मार्क्स है, यूज़र को मैसेज आएगा और ए बी में जो सा यूज़र सीन के थ्रू वैल्यू इनपुट करवा देगा। It also has a member function which is the name of the AVG, and before AVG name of the function there is a float data type is used. It means the AVG function returns a value. It's a data, the data type of that value must be the float. फिर इंट मेन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंट मेन इज़ द प्लेस वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड। मार्क्स स्टैटिक PTR कॉमा OBJ। यहाँ पर हमने मार्क्स जो क्लास है जब उसका नाम लिखेंगे मेन के अंदर या कहीं पर भी क्लास की बॉडी के अलावा, तो इट इज़ यूज्ड एज अ डाटा टाइप ऑफ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैटिक PTR है तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का हमने एक पॉइंटर ले लिया है, कामा उसके बाद हमने एक OBJ ले लिया, यानी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर PTR असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू मार्क्स है। न्यू अभी हमने कीवर्ड पढ़ा है किस लिए यूज़ होता है, यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स डायनामिकली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और न्यू जो कीवर्ड होता है उसके बाद हम डाटा टाइप का नाम लिखते हैं। अभी यहाँ पे डाटा टाइप का नेम मार्क्स लिखा हुआ है और मार्क्स एक क्लास है, तो इसका मतलब है कि ये कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहा, इट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं हमें पता। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ उसके एड्रेस को रिटर्न करेगा, रेफरेंस को रिटर्न करेगा। जब वो रिटर्न होगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वो किसको दे दिया जाएगा, PTR पॉइंटर को दे दिया जाएगा। ठीक है जी, तो पॉइंटर के पास एड्रेस आ जाएगा मार्क्स के डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट। ये OBJ अलहदा है, ठीक है, इसको मेमोरी लोकेशन दे दी गई है क्योंकि ये यहाँ पर डेफिनेशन हो रही है इसकी। यहाँ पे जो सी मेमोरी लोकेशन दे दी गई है और किसके थ्रू दी गई है, न्यू ऑपरेटर के थ्रू दी गई है। अब पॉइंटर फंक्शन को कॉल कर रहा है तो दैट्स वाई PTR हाइफन ग्रेटर देन इनपुट फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ये कॉल होगा कंट्रोल कहाँ मूव होगा, क्लास की बॉडी की तरफ जाएगा, वहाँ पे इनपुट फंक्शन की डेफिनेशन में एंटर होगा और एंटर 2 मार्क्स A और B में वैल्यू दी जाएगी एंड इट रिटर्न्स बैक, और ये वापस आ जाएगा। इसके बाद सी आउट PTR हाइफन ग्रेटर देन AVG, ये भी फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन पॉइंटर के थ्रू हो रहा है, हमें हाइफन ग्रेटर देन से ही पता चल गया है। और ये क्या करेगा, AVG की बॉडी की तरफ मूव होगा फंक्शन की क्लास की बॉडी के अंदर। और रिटर्न का कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, और ये रिटर्न फ्लोट की कर रहा है। और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे A और B ये दोनों क्या हैं, इन डाटा टाइप के हैं, तो यहाँ पे तो एरर आएगा। लेकिन ये याद रखें यहाँ पे कोई आपका रन टाइम या सिंटैक्स एरर नहीं आ सकता, ना ही कोई लॉजिकल एरर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़ी हुई है जिसे कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। और वो क्या होती है कि लो डाटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है हाई डाटा टाइप में जब हम कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। ये जो ब्रैकेट लगाई गई हैं पैरेंथेसिस के, इसलिए कि इसका प्रेसिडेंस लेवल हाई हो। तो अगर A के पास वैल्यू 5 हो और B के पास वैल्यू 8 हो तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी, 13 डिवाइडेड बाय 2.0 है। 2.0 क्या है, दैट इज़ अ फ्लोट डाटा टाइप कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट की, ठीक है।
तो ये 4 बाइट लेता है मेमोरी में। तो क्या होगा कि 13 इंटीजर है, 2 पॉइंट जो सा है वो हमारे पास फ्लोटिंग है, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर द कैलकुलेशन आपका 13 का जो रिज़ल्ट आएगा वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, फ्लोट पॉइंट में। यानी इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 6.5 आएगा। 6.5 को रिटर्न कीवर्ड यानी अपने साथ कंट्रोल लेकर आएगा 6.5 को रिटर्न करते हुए कहाँ, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसको हम 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम किसी और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, यानी हम यहाँ पे एक फ्लोट आर के नाम से वेरिएबल ले लेते, आर असाइनमेंट ऑपरेटर पीटीआर हाइफन ग्रेटर देन एवीजी कर लेते, या फिर हम आर असाइनमेंट ऑपरेटर आर प्लस पीटीआर हाइफन ग्रेटर देन एवीजी कर लेते, क्योंकि हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड हमारा मेथड क्या है, सी आउट, कि हम डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है ना उसको सी आउट के थ्रू किया है। और पीटीआर हाइफन ग्रेटर देन इनपुट को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनपुट जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन चेक करें तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है जी। इसके बाद अब देखें ऑब्जेक्ट, जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट होते हैं, जो पॉइंटर के अलावा हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबीजे, तो ओबीजे के थ्रू जब आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, बट दिस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट। Which type of object? Which is not created through the new operator। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमने न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट नहीं किया बल्कि हमने डाटा टाइप को यूज़ करते हुए किया है। और सी आउट ओबीजे डॉट एवीजी ये भी इसलिए आया है क्योंकि एवीजी फंक्शन अब आपका कॉल हुआ है दोबारा से और ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पॉइंटर एंड ऑब्जेक्ट्स, अरे ऑफ पॉइंटर्स टू द ऑब्जेक्ट, के आप पॉइंटर्स की अरे भी बना सकते हैं। यानी आपके 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या 4 पॉइंटर्स को डिक्लेयर करेंगे, यानी मार्क्स ptr1 कमा स्टैटिक ptr2 कमा स्टैटिक ptr3। उसकी बजाय हम क्या करते हैं, अरे ऑफ पॉइंटर्स ले लेते हैं। क्लास पर्सन है हमारे पास, प्राइवेट इसका डाटा मेंबर आ जाता है, 4 नेम स्क्वायर ब्रैकेट 30 यानी कि पर्सन के नेम होते हैं, तो हमने उसका डाटा मेंबर जो उनसे अरे नेम में ले लिया है। पब्लिक सेट नेम बेसिकली टेक्स द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्रॉम द यूज़र, यानी यूज़र अपना नेम एंटर करे सीन के थ्रू। और प्रिंट नेम मीन के यूज़र को जो है उसका नेम आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया जाए जो उसने यहाँ पर सेट नेम में इनपुट किया है। फंक्शन जो क्लास की हमारी डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है पर्सन नेम से। इसके बाद है जी इंट मेन। ठीक है, इंट मेन फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। पर्सन इज़ द डाटा टाइप, स्टैटिक ptr पॉइंटर क्रिएट किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट नहीं हो रहा। यहाँ पर कितने पॉइंटर्स हमारे क्रिएट होंगे, 50, और कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन के साथ होंगे। हम ptr1 कमा ptr2 कमा ptr3 कमा ptr50 तक नहीं जाएंगे बल्कि हम डायरेक्ट उसकी अरे ले लेंगे। फिर इंट एन असाइनमेंट ऑपरेटर 0 है कि जैसे हमें पता है कि हमारे जो उनसे होते हैं अरेज होती हैं उसके लिए हमें लूप लगाने पड़ते हैं। तो इंट एन असाइनमेंट ऑपरेटर 0 किसके लिए लिया गया है कि आपके 0 इंडेक्स के पॉइंटर जो उनसे है वो एक नया ऑब्जेक्ट वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर हो जाए। 4 चॉइस है, चॉइस इसलिए ली जा रही है कि यूज़र जब तक वैल्यू एंटर करवाना चाह रहा है वो तब तक वैल्यू को एंटर करवाए। डैट इज़ द डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है उसके बाद वाइल की कंडीशन हमारी यूज़ होगी। ptr n, अब यहाँ में देखें इनके पास वैल्यू क्या है, 0, तो ptr स्क्वायर ब्रैकेट n मीन 0 इंडेक्स का जो पॉइंटर है उसके ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर के थ्रू पर्सन डाटा टाइप के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। न्यू पर्सन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका एड्रेस रिटर्न करेगा न्यू ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कहाँ स्टोर हो जाएगा, ptr 0 इंडेक्स पे यानी पहले पॉइंटर पे। फिर ptr n
हाइफन ग्रेटर देन सेट नेम फंक्शन को कॉल किया जा रहा है कि पहला यूज़र है, फॉर एग्जांपल वो आता है, वो अपना नेम अली बताता है, तो सेट नेम फंक्शन कॉल किया जाएगा और पहला जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है वहाँ पे नेम वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, अली स्टोर हो जाएगा। फिर एन में इंक्रीमेंट हुआ है, एन ऑपरेटर में एन वेरिएबल में इंक्रीमेंट का मतलब है कि यहाँ पर तो एन के पास वैल्यू थी ना 0, तो ये 0 इंडेक्स का पीटीआर, ये 0 इंडेक्स का पीटीआर, यहाँ पर एन इंक्रीमेंट होकर क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो सी आउट एंटर एन अदर नेम येस आर नो। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप येस कर दें, वाई टाइप कर दें कीबोर्ड से, और अगर आप नहीं करना चाह रहे तो लूप आपका यहीं टर्मिनेट हो जाएगा और सिर्फ क्या होगा, आपके 0 इंडेक्स का एक ही पॉइंटर जो है वो क्रिएट होकर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास ले लेगा। सी इन चॉइस, यूज़र अगर वाई एंटर कर देता है, लूप की बॉडी के बाहर कंडीशन चेक होगी, चॉइस में वाई इज़ इक्वल टू, ये रिलेशन ऑपरेटर है, वाई कांस्टेंट करेक्टर के हो जाता है तो ये ट्रू है। ट्रू होगा तो कंट्रोल कहाँ मूव करेगा, डू के पास जाएगा, डू के अंदर एंटर होकर न्यू का कीवर्ड पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा और ये पर्सन डाटा टाइप के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके एड्रेस को अब कहाँ स्टोर करेगा, PTR 1 पर, क्योंकि यहाँ पे एन के साथ इंक्रीमेंट हो चुका हुआ है तो 1 आएगा। PTR 1 हाइफन ग्रेटर देन सेट नेम, फिर फंक्शन कॉल हो रहा है हमारे सेट नेम का और n में इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 होगी। फिर यूज़र से चॉइस ली जा रही है येस और नो, तो हमने y कर दिया है, चॉइस में y आएगा तो फिर दोबारा जो है वो डू का कीवर्ड यानी आपके लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एक्चुअली ये क्या है हमारे पास, दिस लूप इज़ बिकम्स द सेंटिनल लूप, जो डिपेंड किस पे करता है, जिसके एग्जीक्यूशन इसकी एग्जीक्यूशन करती है ऑन द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र। तो देखें बॉडी के अंदर यूज़र से वैल्यू ली जा रही है। यूज़र अब अगर चॉइस में नो एंटर कर देता है, नो मीन्स एन एंटर करता है तो n इज़ इक्वल टू वाई, कंडीशन क्या हो जानी है, फॉल्स हो जाएगी तो डू की हमारी ऑपरेटर 0 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई लेस देन n, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई इंक्रीमेंटेड। तो ये जो फॉर लूप है ये भी मेन फंक्शन का पार्ट है हमारा और इस फॉर लूप को लिया जा रहा है कि सेट नेम में जो वैल्यू आपके नेम वेरिएबल को असाइन करवाई गई है थ्रू द पॉइंटर, वो अब हम प्रिंट करवाएंगे किसके थ्रू, फॉर इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 के थ्रू। फॉर इज़ अ काउंटर कंट्रोल वेरिएबल है, इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, काउंटर वेरिएबल आई लेस देन एन है, लेस देन आर इज इक्वल टू एन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट वाली एन की वैल्यू होगी उसमें तो आपने कोई वैल्यू एंटर ही नहीं करवाई होगी उस पॉइंटर पे, ठीक है, तो इसलिए ये वाला आ रहा है। सी आउट पर्सन नेम है PTR आई हाइफन ग्रेटर देन प्रिंट नेम, तो आई मीन 0 इंडेक्स पे प्रिंट नेम का जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है और 0 इंडेक्स का जो पॉइंटर है वो पहले जो यूज़र ने नेम एंटर किया होगा उसे डिस्प्ले करवाएगा। डिस्प्ले करवाने के बाद आई में इंक्रीमेंट होगा, आई लेस देन एन होगा, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारे पॉइंटर्स के थ्रू यूज़र ने जो उनसे वो नेम की वैल्यू इनपुट करवाई हुई है। और रिटर्न 0 मीन्स कि आपके प्रोग्राम जो उनसे है टेम्परेरी तौर पर इसकी वजह से स्टॉप रहेगा। पॉइंटर्स एंड डिलीट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिलीट ऑपरेटर डी एलोकेट कर देता है यानी मेमोरी स्पेस को फ्री कर देता है, खाली कर देता है, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द डायनामिक वेरिएबल। जिसे डायनामिक वेरिएबल कौन से होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो न्यू ऑपरेटर के थ्रू आपके क्रिएटेड होते हैं। तो टू डिलीट वन वेरिएबल डायनामिकली उसके लिए सिंटैक्स क्या यूज़ होता है, डिलीट वेरिएबल स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और वेरिएबल बेसिकली क्या है, पॉइंटर है, क्योंकि पॉइंटर के पास एड्रेसेस का स्टोर है ना, तो अगर हम पॉइंटर को डिलीट कर देंगे, उसके खाली कर देंगे उसकी मेमोरी लोकेशन को, पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है एड्रेस की, तो वेरिएबल आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट PTR आ जाता है। फिर टू डिलीट एन अरे ऑफ अरे डायनामिकली के लिए क्या सिंटैक्स यूज़ होता है, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने जो उनसे PTR के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना बल्कि किस कीवर्ड के साथ लगाना है, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। नेक्स्ट है जी पॉइंटर टू पॉइंटर्स हैं। तो पॉइंटर टू पॉइंटर इज़ अ चेन ऑफ पॉइंटर होती है। जिस तरह के गुजरात अगर एक सिटी है तो गुजरात पॉइंट कर रहा है पंजाब प्रोविंस को, पंजाब प्रोविंस किसको पॉइंट कर रहा है, पाकिस्तान को। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द कंट्री, व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, तो डैट इज़ द पाकिस्तान। लेकिन आप उसको रेफरेंस टू रेफरेंस आंसर दोगे
कि गुजरात से पंजाब, पंजाब से फिर पाकिस्तान। तो व्हेन अ पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर पॉइंटर, जब एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है और वो दूसरा पॉइंटर स्टोर करता है एक और पॉइंटर के एड्रेस को, तो जो आखिरी वाला पॉइंटर होगा वो स्टोर करेगा वेरिएबल के एड्रेस को या किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को। तो फिर हम वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करवा सकते हैं पॉइंटर्स की चेन के थ्रू। देन इट इज़ इन डायरेक्शनल आर चेन ऑफ द पॉइंटर्स हमारे पास आ जाती है। जैसे ये पॉइंटर 1 है, इसने एड्रेस स्टोर किया हुआ है पॉइंटर 2 का, पॉइंटर 2 ने एड्रेस किसका स्टोर किया होगा, पॉइंटर 3 का, और पॉइंटर 3 ने किसका एड्रेस स्टोर किया हुआ है, वेरिएबल का। और वेरिएबल किस लिए यूज़ होते हैं, टू स्टोर द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें PTR1 है, PTR1 का अपना एड्रेस है 802, लेकिन इसके पास जो 7920 है ये एड्रेस किसका आ जाता है, PTR2 का। और इसके पास 459 है, ये किसका एड्रेस आ जाता है, PTR3 का 459। और PTR3 के पास किसका एड्रेस आ जाता है, वेरिएबल का 489। तो पॉइंटर 3 जो सा है वो भी 89 की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और पॉइंटर 3 का एड्रेस जब पॉइंटर 2 को दिया जाएगा, पॉइंटर 2 का एड्रेस 1 को दिया जाएगा, तो फिर पॉइंटर 1 भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर हमने सिंगल पॉइंटर लिया हुआ है तो डाटा टाइप स्टैटिक PTR आइडेंटिफायर और इंट स्टैटिक PTR1 आ जाएगा। डाटा टाइप स्टैटिक PTR आइडेंटिफायर है तो इंट स्टैटिक PTR2 है। ये क्या है, ये पॉइंटर 2 पॉइंटर है। ठीक है, यानी इसने वेरिएबल का एड्रेस अपने पास नहीं रखना, ये पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा। और अगर हम थर्ड टाइम ले रहे हैं तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 3 स्टैटिक लगाने पड़ेंगे ताकि पॉइंटर 3 पॉइंटर 2 के एड्रेस को रेफ़र करे, पॉइंटर 2 जो है वो पॉइंटर 1 के करे। इंट मेन फंक्शन को देखते हैं, यहाँ पे इंट एन असाइनमेंट ऑपरेटर 45 है, वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, सी आउट वैल्यू ऑफ n है तो n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 45। अब हमने एक पॉइंटर ले लिया है इंट स्टैटिक P1। कमेंट में क्या है, टेक द एड्रेस ऑफ वेरिएबल n है तो एड्रेस ऑपरेटर n असाइनमेंट ऑपरेटर P1। तो P1 रेफर अब किसको कर रहा है, n वेरिएबल के एड्रेस को। तो वैल्यू ऑफ अवेलेबल एट स्टैटिक P1, स्टैटिक P1 यहाँ पे डी रेफरेंस किया जा रहा है तो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। अब इंट स्टैटिक P2, इसका मतलब है कि P2 ने एड्रेस स्टोर करवाना है P1 का, ना कि वेरिएबल का। तो टेक द एड्रेस ऑफ P1 यूजिंग द एड्रेस ऑपरेटर एड्रेस, तो P2 असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर P1, क्योंकि हम पॉइंटर टू पॉइंटर्स देख रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ n अवेलेबल एट स्टैटिक P2 पे हमें कैसे आएगी, जब हम डी रेफरेंसिंग कितनी दफ़ा करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। तो स्टैटिक P2 एंडल और रिटर्न 0। डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन के यूजिंग पॉइंटर सॉर्ट करनी है आपने के अरे ऑफ पर्सनस की हैविंग नेम ऑफ एट लीस्ट 5 पर्सनस।